पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत डीसीपी वेस्ट सर के निर्देशन में साइबर टीम ने कुल इस अभियान के तहत 9 मामले जो दर्ज किए हैं, उसको यदि अपने कैटेगराइज करें तो उसमें विशेष रूप से एक म्यूल अकाउंट की कार्रवाई कालवाड़ के अंदर हुई है। उसकी बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ऑनलाइन सट्टा जो गेम चलाने वाले जो अभियोगी हैं वो बेसिकली म्यूल अकाउंट को रेंट पे लेते हैं और उसमें एक वैशाली के अंदर एक मैनेजर है, उसकी भी संलिप्तता वो सामने आई है। उसमें एक ब्रोकर जो इस तरह से म्यूल अकाउंट प्रोवाइड करवाता है उसको भी गिरफ्त में लिया गया है और आगे अनुसंधान जारी है उस बैंक मैनेजर तक पहुंचने की जो इस तरह की बैंक के अंदर सेंड करके इस तरह की संलिप्तता उसकी इन्वॉल्व है। दूसरी एक म्यूल अकाउंट पे प्रभावी कार्रवाई करनी विहार थाने में की गई है, जिसकी मोडस ऑपरेंडी भी इसी तरह से है कि वो म्यूल अकाउंट दलाल के मार्फत प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी की क्रम में म्यूल अकाउंट के आगे ऑनलाइन सट्टा जो विशेष रूप से आईपीएल का जो ड्यूरेशन भी चल रहा है, उसमें बेसिकली जो बैटिंग ऐप है, महादेव ऐप है, ऐसे ऑनलाइन ऐप है, उसके मार्फत वो अपने ऑनलाइन सट्टे की जो रकम है वो म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके तहत एक चित्रकूट में भी एक मामला दर्ज हुआ है। एक मामला ऑनलाइन सट्टे का बगरू में दर्ज हुआ है जो रिसेंटली अभी किया गया है। इसमें बेसिकली उसमें एक केस जीतो नाम से ये भ्रामक विज्ञापन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे डालते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि एक सडन इंस्टेंट मनी उन्हें मिले। उस मार्फत वो उनको ट्रैप करते हैं और आगे फर्दर उनकी जो रकम है साइबर फ्रॉड के माध्यम से वो गिरफ्त कर लेते हैं। इसमें भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक चोमू के अंदर और करदरी में फर्जी ई मित्र के नाम से, ई मित्र प्रोवाइड करने के नाम से, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के नाम से वो कस्टमर को फंसाते हैं कि आपको ई मित्र की सर्विस दी जाएगी। इसमें पूरे देश के लगभग यूपी के, महाराष्ट्र के ऐसे क्लाइंट हैं जिनको ऑनलाइन माध्यम से फंसाया गया है, जो परिवादी है। और एनसीआरपी पोर्टल जो साइबर का नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, उसमें बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई और प्रतिम पोर्टल के माध्यम से जब उनको ट्रैक किया गया तो पूरे ऑल इंडिया के परिवादी उसमें थे। उसमें भी हमने प्रभावी कार्रवाई डीसीपी साहब के निर्देशन में की। उसमें गर्दनी और चोमू में एफआईआर लॉन्च हुई है 2 अलग अलग ई मित्र के मामले में। इसी क्रम में जोटवाड़ा में जो एक्सपोर्ट सर्विस के नाम से कस्टमर को इस तरह से फर्जी विज्ञापन देके फंसाते हैं, ऐसी भी एक प्रभावी कार्रवाई जोटवाड़ा में हुई। इसी क्रम में टोटल म्यूल अकाउंट के संदर्भ में बात करें तो टोटल एनसीआरपी पोर्टल पे 50 से ज्यादा म्यूल अकाउंट मिले, उनपे 125 से ज्यादा शिकायतें मिली है और उसमें जो फ्रॉड की राशि है वो लगभग 35 करोड़ है और 35 करोड़ की रकम बेसिकली फ्रॉड हुई है। और डीसीपी साहब के निर्देशन में जो टीम है अनुसंधान के क्रम में भी, और इन 35 करोड़ की हमारी कोशिश टीम की ये रहेगी, इनको सारे अकाउंट को, इनके रकम को होल्ड किया जाए और आगे जो परिवादी है जिसके साथ ये नुकसान हुआ है उसको रिफंड किया जाए। और जैसे कि सर ने बताया कि इस अभियान के दौरान हमने टोटल 3 करोड़ 90 लाख रुपए, अनुमानित 4 करोड़ की राशि है वो होल्ड करवाई है जिनका नुकसान हुआ है। और उसमें से तत्परता साइबर टीम ने दिखाई है, उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए है जो पीड़ित पक्ष है उनको वापस रिकवर करवा दिए गए, जो कि लगभग 35 से 40% का रेशियो है। और बाकी राशि है वो भी हम कोर्ट के माध्यम जैसे ऑर्डर होगा वो रिकवर कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें 5 आरोपियों को भी 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। इसमें विशेष रूप से जो साइबर टीम है उसकी जो मुख्य भूमिका के रूप में टीम के जो रोशन कुमार कांस्टेबल 9240, सामोता जेआर सामोता, पूर्णमल, दिनेश कुमार हेड कांस्टेबल, बहादुर सिंह जी हेड कांस्टेबल और राज महेंद्र हेड कांस्टेबल, जो पूरी टेक्निकल टीम है, उसके साथ में सभी थानों के अंदर वेस्ट के अंदर हमारे यहाँ थाने में साइबर योद्धा भी जो साइबर टीम के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, उनकी भी पूरी एक टीम पैरेलली काम करती है। तो पूरी टीम का मुख्य योगदान इसमें रहा।